आश्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। ये आकर्षण देह का है कि देहातीत का? इस आकर्षण शरीर का है कि शरीरातीत का? यदि शरीर का आकर्षण है तो तुम्हारा आकर्षण चाम और काम का है, और शरीरातीत का है तो तुम्हारा आकर्षण राम और धाम का है। इस आत्म राम की चर्चा करो। इस शरीर एक माध्यम है, शरीर एक साधन, इस साधना से साध्य को पाना है। इस शरीर तो आज है, कल रहे ना रहे। इस राम की बात करो और आत्म राम की पहचान करो। जिस दिन तुम आत्म राम की पहचान कर लोगे, आत्म राम को जानने लगोगे, फिर तुम्हारी दृष्टि चर्म पर नहीं, काम पर नहीं, फिर तो आत्मा की मर्म पर अटक जाएगी। मर्म आत्मा का जो पहचान लेता है वही धर्म की पहचान कर पाता है। अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन यानी आत्मा का कैसा नाता है? जन्म जन्मांतरों से शरीर और आत्मा का संबंध है। जिस दिन तुम इस संबंध से मुक्ति पाओगे, चेतन आत्मा की पहचान कर लोगे। चेतन आत्मा वह आत्मा है एक दिन तुम्हें परमात्मा से मिलाने वाली है। हर आत्मा परमात्मा बन सकती है, हर आत्मा चेतन आत्मा है, लेकिन इसका संबंध हमारा अभी जड़काया से है। जड़काया से यदि आत्मा का संबंध रहेगा, जब तक जड़काया से आत्मा का संबंध बना रहेगा, तब तक हम चेतन आत्मा का परिचय नहीं कर पाएंगे। जिसके श्रृंगारों में यह महंगा जीवन घुल जाता है, एक एक पल हमारा घुल रहा है, विलीन हो रहा है। जब तुमने जन्म लिया था तुम्हारा रूप क्या था? थोड़े आगे बढ़े, कुड़रते हुए हमारा रूप आ गया। थोड़े और आगे बढ़े, खेलते कूदते हमारा रूप आ गया। थोड़े और आगे बढ़े, एक युवा अवस्था आ गई। और आगे बढ़ते हैं, प्रौढ़ अवस्था आ जाती है। थोड़े और 25 वर्ष आगे जाते हैं तो हाँफता कांपता लाठी के सहारे एक वृद्ध अवस्था दिखाई देती है। और थोड़े आगे बढ़ते हैं तो चिता झुलकती हुई हमारी ये चेतना चिता दिखाई देती है। किससे प्यार करूं, किससे नाता जोड़ूं, ये तो नाशवान है। ये चेतन चिता में बदले उससे पहले इस आत्म राम को जगाना है, चेतना को जगाना है। जिस दिन तुम्हारी चेतना जाग जाएगी उस दिन तुम्हारा आत्म राम जाग जाएगा। दूसरा उदाहरण है तुलसीदास जी के जीवन का। ये प्रसंग बड़े मार्मिक हैं, एक एक संदर्भ हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, पर उसको हम दृष्टिपात करें। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बड़ा प्यार करते थे। एक बार उनकी पत्नी का पीहर जाना हुआ, अचानक जाना हुआ। वो तो गई रत्नावली, लेकिन उनके जाने का वियोग और बिछोह उस तुलसीदास जी से सहन नहीं हुआ। जो अपनी पत्नी में आसक्त होता उसकी दशा ऐसी ही होती है। तुलसीदास जी तो चले गए, रत्नावली तो गई मायके, लेकिन पत्नी के जाने का बिछोह इनको बड़ा अखर रहा था, सहन नहीं हो रहा था। एक के पल उन्हें कांटों की सेज पर सोने की तरह हो रहा था। बड़ा कष्टदायी पल निकल रहे थे। दूसरे तीसरे रोज ही वो निकल गए पत्नी से मिलने के लिए। बरसात का समय था, नदी में बाढ़ आई हुई थी, घोर अंधियारी रात्रि का समय था। अब पत्नी से तो मिलना है, याद बहुत आ रही है। नदी में पूर है, पानी लबालब भरा हुआ चला जा रहा है। इसी बीच बिजली तड़कती है तो एक लकड़ी का ठूंठ जैसा बहता हुआ दिखाई देता है।
उसको पकड़ करके इस पार से उस पार तैर करके चले गए। बिजली तड़की, पुनः वही लकड़ी का टुकड़ा ठूंठ जैसा दिखाई दिया। देखते क्या है कि एक मुर्दा बह करके आ रहा था। प्यार में व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसके लिए अपने रूप और स्वरूप का भान नहीं होता है। जैसे बिजली तड़की, वही ठोट एक मुर्दा का रूप दिखाई दिया। ये तो मुर्दा है, कोई बात नहीं, इस पार से उस पार आ गए, जो होना चाहता हो गया। प्यार की तड़पण है, उसके बिना एक पल भी सहन नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। खेतों में पानी भरा था, धान लगी हुई थी। घुटने घुटने पानी के बीच पगडंडी से खेत की खलिहानों में से निकल कर के घर पहुंचते हैं। ऊपर वाले खंड में उनकी शायद पत्नी होगी। झरोके में से दीपक का उजाला आ रहा है। झरोके में से दीपक का उजाला आ रहा है। देखते क्या है कि मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। कितनी अच्छी पत्नी, अच्छी सबकी होना चाहिए। अंधेरे में भी दीपक जला करके रखे हैं। और खिड़की में से उजाले से दिखता है कि इसने कोई रस्सी लटका करके रखी है मेरी पत्नी ने। उस रस्सी के सहारे चढ़ कर के खिड़की में से सरप्राइज देने के लिए बिना बताए पूर्व सूचना के सामने पहुंच गया। पत्नी देख करके दंग रह गई, तुम इधर कैसे? अरे कैसे क्या, तुमने ही तो रस्सी लटका के खिड़की में से रखी थी, वो सहारे से मैं आ गया। कौन सी रस्सी, कैसी रस्सी, क्या है बताओ। पत्नी जाकर के देखती है तो एक बहुत लंबा सर्प था। क्या था? बहुत लंबा सर्प था। तुम इधर कैसे? ऐसे इसके सहारे ऊपर चढ़ करके आया। सर्प को रस्सी समझ करके ऊपर चढ़ गया। मुर्दे को लकड़ी का तख्ता समझ करके इस पार से उस पार हो गया। फिर जो रत्नावली ने फटकार लगाई, क्या लगाई सुनो। अस्ति चर्म देह मम, अस्ति चर्म मय देह मम, तासंग ऐसी प्रीत, अस्ति चर्म मय देह सम, तासंग ऐसी प्रीत, और की होती रघुनाथ से, तो काय होत भव पीर। चाम पर तुम आकर्षित हुए हो, यदि यही प्रीत तुमने रघुनाथ से की होती, तुम भवसागर से पार हो गए होते। चाम और काम, राम और धाम। चाम को काम का केंद्र मत बनाओ। चाम और काम से ऊपर उठ करके आत्म राम और धाम को पाने का पुरुषार्थ करो। असुचि भावना देह के आकर्षण से बचने के लिए प्रेरित करती है। असुचि भावना देह निज और पर के आकर्षण से बचाने की बात करती है। अनादि काल से यह व्यक्ति चाम और काम में उलझा हुआ है। 12 भावनाओं का चिंतन तो रोज पढ़ते हो, पाठ भी करते हो। पाठ करने से जीवन में कल्याण होने, जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। जीवन का कल्याण तो जीवन में पारायण करने से होने वाला है। तो जो फटकार रत्नावली ने तुलसीदास को लगाई, तो तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास बन गए। एक संत का रूप मिल गया उनके लिए। यदि काश ऐसी हर घर में पत्नी हो जाए तो सारे तुलसीदास बन के सभा में बैठेंगे। न पत्नी ठीक है,
ना पति ठीक है, सब काम चाम और काम में अटके हुए हैं। आत्म राम का तो ज्ञान ही नहीं है। आत्मा की बात तो सुनने में लगती है अच्छी, स्वाध्याय भी घंटाभर करते हैं, चेतन कृति की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है। अचेतन कृति को पढ़ पढ़ के कितना सुधार कर लिया, कितना परिवर्तन हमारे जीवन में आया। सोचो जरा, विचार करो। स्वाध्याय जब चेतन कृति का स्वाध्याय हो रहा है, उसको तुम समय नहीं आने के बाद उस शास्त्रों को पढ़ करके कर क्या लिया तुमने जीवन में, और आगे क्या करने वाले हो, कुछ समझ में आ रहा है? बोलो जी, सुन रहे हो जी? हाँ जी, बहुत अच्छे लगते हैं आप जी जब आप हाँ जी बोलते हो। हाँ जी आत्म राम के लिए, ना जी चाम और काम के लिए। ए हाँ जी और ना जी यदि तुमने अपने जीवन में स्वीकार कर लिया तो तुम रत्नावली से मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ सकते हो और तुलसीदास से गोस्वामी तुलसी संत बन सकते हो। उन्होंने तो अपने अंदर का आत्म राम को जगा लिया, दृष्टि को बदल लिया, दृष्टिकोण को बदल लिया। अब वो तुलसी नहीं रहे जिन्होंने इतनी बड़ी रामायण को लिख दिया। आदिनाथ ने युग के आदि में दीक्षा लेकर के वैराग्य के कारण क्या बनाता? नीलांजना की मृत्यु, संसार शरीर भोग निर्विन्ना, ये कहां पर कहा है? आचार्य समंत भद्र महाराज कह रहे हैं, संसार भरे शरीर और भोगों से निर्वृत्ति जो होता है वही आत्म राम का परिचय कर पाता है। शरीर तो तुम्हें जन्म जन्मांतरों मिला, हर पर्याय में शरीर मिलता, बिना शरीर के जन्म ही नहीं होता है। लेकिन शरीर का जन्म लेने के बाद इसका उपयोग और उपयोग कितना करते हैं हम? देह नाशवान है, इस देह का उपयोग करोगे तो तर जाओगे और भोग करोगे तो मर जाओगे। शरीर एक कड़वी तुम्बी की तरह है। ओम ओम, देखते रहो जागते रहो। शरीर एक कड़वी तुम्बी की तरह है। कड़वी तुम्बी को खाओगे तो फूड पॉइजन हो जाएगा, दस्त उल्टी लग जाएंगी, पूरा शरीर अस्त व्यस्त त्रस्त हो जाएगा। कभी आपने कड़वी तुम्बी खाई? महाराज कैसी बात करते हो, कड़वी तुम्बी खाने की बात करते हो? क्या मारना चाहते हो? मारना नहीं चाहता, तुम्हें तारना चाहता हूं। वैसी तुम अधमरे की तरह हो, अर्ध मृतक सम बूढ़ा पने, कैसे रूप लखे आपने। तन उपजत अपनी उपज जाने, तन नसत आपको नासवान। आपकी बुद्धि तो इतनी ही है, शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मान लेते हो और शरीर के नष्ट होने में अपने शरीर को नासवान समझ लेते हो। यही तुम्हारी अज्ञानता है। इस अज्ञानता से ऊपर उठो, ज्ञान को जगाओ, ज्ञान को ही मत जगाओ, ज्ञान को जगा करके कुछ आगे बढ़ने का पुरुषार्थ और प्रयत्न करो। ज्ञान ही तो तुम सब लोग बने हुए हो। कोई 1 रुपया मांगे तो 2 रुपये वापस नहीं करते हो। कोई यदि 100 रुपये तुमसे लेने आता है हो तो 200 रुपये का नोट नहीं पकड़ा देते हो। इतना तो ज्ञान है। 500 रुपये देना हो और 5 की गिड्डी तुम्हारे पास हो और गिन के देना है तो 2-4 कम निकल जाएं पर ज़्यादा बढ़ती नहीं निकलेंगी। इतना तो ज्ञान हमारे पास है। एक ज्ञान तुम्हारा लौकिक और बाहर का ज्ञान हो सकता है। संत कहते जिस दिन तुम्हारा ज्ञान अध्यात्म का ज्ञान और आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन तुम्हारे आत्म राम से तुम्हारा परिचय हो जाएगा। राम ने तो अपना काम कर लिया, मोक्ष के अधिकारी बन गए और तुम्हारा काम अभी काम में ही फंसा हुआ है। आत्म राम संत कहते हैं कि शरीर जो हमारी कड़वी तुम्बी की तरह है,
इस शरीर कड़वी तुम्बी की तरह होने के कारण इस कड़वी तुम्बी का तुम उपभोग करोगे तो मर जाओगे, उस शरीर के साथ इसका उपयोग करोगे सो तर जाओगे। कैसे? एक तुम्बी होती है, गांव खेड़े वाले लोग जानते हैं, शहर के लोगों को नहीं पता है तुम्बी क्या होती है। तब जब तुम्बी सूख जाती है, उस तुम्बी के सहारे नदी से इस पार से उस पार किया जा सकता है तैर करके। और यही तुम्बी कोई व्यक्ति खा ले तो जहर फूड पॉइजन बन करके मर भी सकता है, और उस तुम्बी का यदि उपयोग करके तैरा भी जा सकता है। तो शरीर तुम्हारी जो है एक कड़वी तुम्बी की तरह है, इसका उपयोग करो, प्रयोग करो, उपभोग नहीं करना है। उपभोग करोगे यह भाव भी खराब होगा और परभाव भी बिगड़ेगा। क्या चाहते हो, इस भाव को बिगाड़ना कि सुधारना? जो पर भाव हमारे हाथ में है, यह भाव हमारे हाथ में है। प्रतिकूल परिस्थितियों को सामना करना हमारे हाथ में है। प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ जीना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन सामने जो परिस्थिति है उसको सुधारना तो हमारे हाथ में है। शरीर जो मिला यह तो हमारे हाथ में है, जो शरीर मेरे हाथ में नहीं उसकी क्या कल्पना करना। इस शरीर को सुधारो, इस शरीर को संभालो और इस शरीर को पाकर के आत्म राम की सेवा में लगा दो। गंगा का जल यदि नाली में मिल जाता है तो नाली का पानी शुद्ध हो जाता है, और नाली का जल गंगा जल में मिल जाता है तो नाली का जल शुद्ध हो जाता है। लेकिन गंगा का जल नाली मिलता है तो गंदा हो जाता है। ये शरीर तुमने पाया है, गंगा जल की तरह पाया है। इस शरीर को अब गंगा जल में मिलाना है। नाली की तरह तो हमारा शरीर है, लेकिन भगवान के परमार्थ की धारा में लगा देंगे तो तुम्हारा जीवन शुद्ध और धन्य हो जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।